केबीएस एनबीएस की इस नई भर्ती में क्या सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा? यह उन अपीयरिंग वाले छात्रों के मन में प्रश्न था पहले ही दिन से, जिस दिन यह नोटिफिकेशन आया था। मैं इसी को लेकर के अपडेट करने चल रहा हूं। पूरे वीडियो को इन तक देखिए और सही से सारी अपडेट को नोटिस करिए। एक सबसे बड़ा प्रश्न था जब से यह केवीएस एनबीएस का नोटिफिकेशन 14 तारीख से आया कि हम अपीयरिंग वाले, जो सीटेट अपीयरिंग वाले थे, कि हमको सर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे पास आपके बहुत सारे संदेश आए। इस परीक्षा की क्राइटेरिया अलग है। टीयर 1 एग्जाम है, टीयर 2 उसके बाद है। अभ्यर्थी इसलिए भी थोड़ा सा होप में थे, आशा में थे, क्योंकि उन्होंने तो भाई कोई गलती नहीं करी। सीटेट ने एग्जाम ही नहीं करा, सीबीएसई ने एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करा, सीटेट हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो पात्र होते, पिछली परीक्षा से अब तक उनके पास सर्टिफिकेट होता और इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करते। तो एक तो प्रश्न बनता है, उनकी मांगे भी जायज है, उनकी मांगे गलत नहीं है, उनको मौका मिलना चाहिए था। लेकिन अब पेपर हुआ नहीं, सर्टिफिकेट है नहीं, तो आपके मन में एक उम्मीद है कि शायद हम अपीयरिंग को मौका मिल जाए। फरवरी में पेपर है सीटेट का और तब तक सर्टिफिकेट हमारे पास रहेगा। और इस एग्जाम में भी तो क्राइटेरिया है, पहले टीयर 1 क्वालिफाई करना है। टीयर 1 भी होते होते जनवरी फरवरी तो होगा ही होगा। तब तक हमको सीटेट भी मौका मिल जाएगा देने का, और सीटेट के बाद टीयर 2 में अप्लाई करने से पहले मेरे पास सीटेट का सर्टिफिकेट रहेगा। ये अभ्यर्थियों की मांग है और यही को लेकर के गुंजाइश भी, अगर हम गणितीय कैलकुलेशन करें, मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करें, तो अपीयरिंग को मौका मिलना चाहिए, सही पूछा जाए तो। सबसे पहली बात, क्योंकि सीबीएसई ने एग्जाम नहीं कराया, सीटेट हुआ नहीं, तो उनकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। अगर हुआ होता तो मैक्सिमम लोग तो अप्लाई करने के एलिजिबल हो ही जाते। और सबसे बड़ी बात कि परीक्षा में भी तो क्राइटेरिया है। आप इस एग्जाम को क्वालिफाइंग एग्जाम मान रहे हैं और इस एग्जाम के बाद आपको टीयर 2 में मौका मिलेगा। तो इस एग्जाम के रिजल्ट आते आते शायद सीटेट का सर्टिफिकेट आपके पास रहे, तो क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं? ये थोड़ा सा हम लोगों के सामने प्रश्न बनकर आया। इसको लेकर के एक जो है लेटर भी आपको दिखा दूं, और यह लेटर आपके पास भी होगा शायद। मैं इस लेटर को आपके सामने ओपन करता हूं। इस लेटर में देखिए, जो कमिश्नर है केंद्रीय विद्यालय के, उनके पास से लेटर गया था। इस लेटर में जो है, कल की डेट का लेटर है, 17 तारीख का, रिक्वेस्ट टू अलाउ सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट टू पार्टिसिपेटिंग इन द ऑनगोइंग केवीएस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो अभी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें अप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए। इसी को लेकर के एक लेटर केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर को दिया गया। ठीक है, एक मांग की गई। इसमें कहा गया कि आई होप दिस लेटर फाइंड यू गुड हेल्थ एंड हाई एस्टीम। आई एम राइटिंग टू काइंडली रिक्वेस्ट दैट द केंद्रीय विद्यालय संगठन अलाउ द सीटेट अपीयरिंग। अलाउ करे, किसको अलाउ करे? सीटेट अपीयरिंग को, सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट को टू पार्टिसिपेटिंग द ऑनगोइंग केबीएस एग्जाम एज यू आर अवेयर। सबको जिससे जो बातें मैंने कही वही लगभग इस लेटर में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एज यू अवेयर, जैसा आप जानते थे, सीटेट एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025 हैज नॉट बीन एट कंडक्टेड। मतलब 2025 में एग्जाम तो हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो अभ्यर्थी तो पात्र होते ना। इन अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए जिनकी कोई गलती नहीं है। ये तो गलती सीबीएसई की, जिन्होंने पेपर ही नहीं करा पाई। 2025 में पेपर कहां हुआ? जब नहीं हुआ तो फिर इन अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं। ये भी तो केवीएस के लिए वेट कर रहे थे 2022 के बाद वाली भर्ती के लिए करके, तो इनको भी मौका मिलना चाहिए। तो वही इनका कहना है कि जैसा सीटेट ने एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया जो 2026, अब क्योंकि अगला एग्जाम कब है? अगला एग्जाम फेब 2026 में है, तो ये अभ्यर्थी अब वेट तो कर ही रहे थे भाई। इनको भी अभी तो नोटिफिकेशन है नहीं 2026 का, तो आप वो अभ्यर्थी जो कि 2026 का पेपर देंगे उनके लिए एक मौका ओपन करना चाहिए, उनके लिए एक मौका खोलना चाहिए। It is also important to highlight the KBS has previously conducted such a situation during the recruitment cycle of the 2018. KBS has permitted seated appearing। अब 2018 की बात करी, प्रीवियस बात चलिए, तो KBS ने परमिट किया था seated appearing candidate to apply with the candidate they would obtain the present the seated certificate before the completion of the selection। उनका कहना था कि वो अभ्यर्थी बस इतना हो कि सिलेक्शन प्रोसेस से पहले उनके पास केबीएस का सर्टिफिकेट हो। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनकर आता है यहां पर, और इसलिए भी बनकर आता है क्योंकि अब की बार का पेपर 3 क्राइटेरिया में है। जो सिलेक्शन, जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, टीयर 1 है, टीयर 2 है, उसके बाद इंटरव्यू है। और मैं जैसा समझ पा रहा हूं, आप भी समझ पा रहे होंगे कि टीयर 1 का जो एग्जाम है वह होते होते फरवरी तो क्रॉस हो जाएगा, पूरी प्रोसेस को होते होते। तब तक ये सर्टिफिकेट आप, मतलब अगर आप अपीयर नहीं है, जैसे आपने अभी तक सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आप फरवरी 2026 में पेपर देंगे, आप अप्लाई करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद उसी दौरान हो सकता है कि इस परीक्षा को भी आपने दिया,
और आपने सीटेट भी दिया, दोनों क्वालिफाई हो गया, तो सीटेट केबीएस एनबीएस का जो नोटिफिकेशन है उसके टीयर 2 एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करने के लिए पात्र हो जाएं। यही हम सब की विश है और यही एक प्रोसेस का पार्ट होना भी चाहिए, जैसा कि समझ पा रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है, कैसे होता है, भाई हम तो सब स्टूडेंट के लिए सोचेंगे, सभी अभ्यर्थी के लिए सोचेंगे, सबको समान रूप से मौका मिलना चाहिए, इसमें किसी को बेटे देना ना लेना ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए। यही चीज बताया गया जो मैंने आपको यहाँ पर सब चीजें कंफर्म करी, और जो मैं बातें बोल रहा हूं, जिस कैलकुलेशन को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, लगभग इस लेटर में वही है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, ठीक है, ये कोई नहीं कह सकता है। इसमें जब भी ये कोई आदेश आएगा, कोई भी बातें की जाएगी तो हम अपडेट जरूर करेंगे आपको। हमने केबीएस को लेकर के, एनबीएस को लेकर के एग्जाम पैटर्न को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से डिफरेंट है, आप सबको पता है, और इस एग्जाम पैटर्न को क्रैक करना, इस एग्जाम पैटर्न को क्वालिफाई करना इतना आसान प्रोसेस नहीं है। क्योंकि इस बार अगर जैसे देखिए, आप एक ऑर्डिनरी टीचिंग भर्ती की प्रिपरेशन करने वाले अगर छात्र हैं, आप सीटेट, यूपी टेट, तमाम अलग अलग परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जिस रूटीन प्रोसेस को फॉलो करते रहे, उस रूटीन प्रोसेस से टीयर 1 तो क्वालिफाई नहीं होगा, ये मान लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यह परीक्षा एकदम डिफरेंट नेचर में जा रही है, डिफरेंट जोन में जा रही है, और यह पूरी तरह से वनडे एग्जामिनेशन की तरह होने जा रहा है। जैसे एसएससी कराता आप देखते होंगे, सीजीएल 1 की तैयारी, सीजीएल टीयर 1 की तैयारी करते हैं लोग, उसी प्रकार से यहाँ केवीएस की चीजें तो अब बदली गई। अब आप मत कहिए कि हम पीआरटी प्रिपेयर करने जा रहे हैं, मत कहिए कि टीजीटी, मत कहिए पीजीटी, मत कहिए टीचिंग, मत कहिए नॉन टीचिंग, सीधा बोलिए कि टीयर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम टीयर 1 भाई क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पर इसका क्वालिफिकेशन होगा हमारा, तो हम टीयर 2 में अप्लाई करेंगे, यही बातें हैं। तो क्वालिफाई करने के लिए टीयर 1 को आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी से पहले टीयर 1 को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब टीयर 1 को प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसके लिए एक आपको स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत होगी, जो हम आपको देंगे, ठीक है, हम देंगे। हम टारगेट ऑन टीम पूरी तरह से आपके साथ टीयर 1 के सिलेक्शन बैच के साथ हैं, ठीक है। आप में से जितने भी अभ्यर्थी सिलेक्शन बैच में ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत मतलब बधाई के पात्र हैं। हम आपके साथ कमिटमेंट दिखाने चल रहे हैं। 20 तारीख से हमारी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, हम उसमें पढ़ाएंगे। रवि सर की क्लास होगी, उनकी क्लास आप देखिए रीजनिंग की, मेरी क्लास मैथ्स की रहेगी। अमरेश सर इसमें हिंदी के लिए रहेंगे, जो 10 क्वेश्चन है आपके सामने। अतुल सर कंप्यूटर के लिए रहेंगे, जो 20 क्वेश्चन आपके सामने है। इंग्लिश के लिए सुजीत मिश्रा सर रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके साथ है। बाकी जीके की पूरी टीम है अपनी, जीएस नहीं जीके है, ठीक है। जीके की पूरी टीम रहेगी जो जीके की प्रिपरेशन आपके लिए कराएगी, जो 20 क्वेश्चन का रहेगा। निर्णायक यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके है। अगर देखा जाए तो निर्णायक टेक्निकल सब्जेक्ट, क्योंकि नए विषयों के रूप में आप कंप्यूटर खूब अच्छी मतलब आपकी नॉलेज में होना चाहिए, जीके आपके लिए मतलब बढ़ के आ रहा है, रीजनिंग बढ़ के आ रहा है, मैथ तो फिर भी अलग अलग परीक्षाओं के लिए आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, मैथ तो हमेशा से रहा है, हर परीक्षा में रहा और आगे भी रहेगा। लेकिन मैथ का रोल यहां बढ़ जाएगा, क्योंकि मैथ सबसे बड़े विषय के रूप में देखने को मिलेगा। तो आप सबको अपना फोकस, अटेंशन अब इस पर बनाना चाहिए। हमें टीम आपके साथ प्रिपरेशन में लग रहे हैं। मैं और रवि सर इसमें मैथ और रीजनिंग का हिस्सा लेंगे इस बैच में, जो हमने आपको टारगेट ऑन की तरफ से प्रोवाइड किया है। अतुल तिवारी सर इसमें कंप्यूटर पढ़ाते आपको नजर आएंगे, कंप्यूटर का 20 सवाल कवर कराएंगे। ये पूरी अपनी जीके की टीम है, जिसमें गौरव सर हैं, एनके सर हैं, अविनाश सर हैं, ये पूरी टीम आपको कवर कराती दिखेगी ये 20 सवालों को। साथ साथ अमरेश सर यहाँ पर 10 सवाल हिंदी की, 10 सवाल इंग्लिश के जो है सुजीत मिश्रा सर आपको कवर कराएंगे। मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट आपसे कहूंगा, बाकी टीम जो हमारी ये आपकी टीजीटी, पीजीटी और इन सब के लिए है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर जरूरत है अपने हिसाब से। ये हमारा टारगेट ऑन का टेस्ट प्लेस का ऐप है, जिस ऐप को डाउनलोड करें और इस ऐप से अपने एनरोलमेंट को डन करें, देर ना करें, पहले दिन से पढ़ना शुरू कर दें। हम आपको 20 तारीख से एप्लीकेशन पर अन्य माध्यम से पढ़ाना शुरू कर देंगे। आप सब लोग लग करके अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ जोड़ लीजिए। हम भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी सबसे बेहतरीन तैयारियां आपको करके देंगे, सबसे बेहतरीन तैयारी का प्रोसेस आपको समझाएंगे। किसी भी प्रोसेस या किसी भी कंफ्यूजन के लिए हमारे इन कॉलिंग नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यही हमारी तरफ से अपडेट थी। बाकी अगर कोई और जानकारी होगी या क्लासेस की बात होगी तो हम आपको फाइनली सूचित करेंगे। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।